Hello, my dear friends and students, again on this channel. This is channel teacher Narendra Bhagat, and this is Nabo voice you are hearing. In this video, we are going to see the next chapter, next lesson in the series of mental ability test for getting admission into the 6th standard in Navodaya Vidyalaya. This is entrance test series that we are in. सो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का 7th लेसन 7th चैप्टर जो कि हम देख रहे हैं उसका नाम है मिरर इमेजिंग. ठीक है. सो राइट नाउ व्हाट इज मिरर इमेज. ओके, मिरर इमेज देखिए, आप हर रोज मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो आपको अगर आपने बारीकी से उसको माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व किया होगा या आपने उसको कीनली उसको देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक बात आपको समझ में आती होगी. जब कभी आप आईने में मिरर में देखते हो तो क्या होता है कि मिरर में आपका जो राइट जो साइड है वो मिरर में लेफ्ट में दिखाता है और आपका लेफ्ट साइड राइट में दिखाता है. तो यही मिरर इमेजिंग, ये लेसन चैप्टर 7 यही है जो कि आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आप उसको कीनली माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. आप उस चीज़ों की तरफ उसका ध्यान उतना ज़्यादा नहीं देते, उसको इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करते या उसको कॉन्शियसली नहीं लेते हैं. लेकिन यही हमारे डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस आज हमें ये लेसन आपको सिखा देगा. अगर आपने रोज आईने में देखते हो तो अगर आपने देखा हो और उसको माइन्यूटली कीनली ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये लेसन बड़े आसानी से समझ में आएगा. बस आपको कुछ 3-4 चीज़ें फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करना है कि ये इस में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे डील करना है. तो कुछ 3-4 स्टेप्स है, जैसे कि 1 एलिमिनेशन मेथड है, उसको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. और ये स्टेप यूज़ करके आप इसके जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चन में आते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसको डील कर सकते हैं. तो देखिए कि क्या होता है. क्वेश्चन फिगर दिया रहता है एक और 4 आंसर फिगर दिया रहता है और क्वेश्चन फिगर के सामने आपको लाइनें खींची रहती है. ठीक है, टिल्टेड लाइन, टेढ़ी लाइन खींची रहती है. मतलब जिस क्वेश्चन फिगर के जिस बाजू में या जिस साइड में मिरर रखा हुआ है, आईना रखा हुआ, उस साइड में आपको आईना दिखाया जाता है. ठीक है, तो वो साइड आईने में, मतलब वो पूरा इमेज, कंप्लीट इमेज वो आईने में कैसे दिखेगी वो आपको ढूंढना होता है. तो इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना है. तो कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे यहाँ पे. पहला स्टेप्स है फॉलो करने के लिए कि आपको सबसे पहले जो मेन स्ट्रक्चर है ना, मेन स्ट्रक्चर इमेज जो क्वेश्चन फिगर है ना, उसको देखना है सबसे पहले, जो कि राइट साइड में होती है. और लेफ्ट साइड में 4 आंसर्स फिगर दिए रहते हैं. तो इसमें क्या करना है, जो मेन स्ट्रक्चर है उसका राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट देखना है. तो रिफ्लेक्शन, मतलब आईने का जो रिफ्लेक्शन होगा, प्रतिमा होगी, वो क्या होगा, जो मेन फिगर का राइट और लेफ्ट पार्ट है वे दोनों पार्ट इंटरचेंज हो जाएंगे. ये पहला स्टेप है आईने की प्रतिमा में. ठीक है, ये आपको देखना है और ऐसा आंसर फिगर आपको फाइंड आउट करना है आंसर फिगर में. सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हमें जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें कुछ सिंबल अगर दिए हो तो वो सिंबल्स किस तरीके से क्वेश्चन फिगर में है. अगर वो राइट साइड में है तो आईने के रिफ्लेक्शन में, प्रतिमा में, मिरर के प्रतिमा में क्या हो जाएगी, वो लेफ्ट में आ जाएगा. अगर लेफ्ट साइड में सिंबल्स हो तो राइट साइड में आ जाएगी. लेफ्ट साइड में हो तो राइट साइड में, राइट साइड में हो तो लेफ्ट साइड में आ जाएगी. इस तरीके से सिंबल्स अगर हो, कुछ सिंबल्स उस स्ट्रक्चर में, तो वो सिंबल्स इंटरचेंज हो सकते हैं, वाइस वर्सा. लेकिन अगर वो सिंबल्स टॉप पे या बॉटम पे हो, मतलब स्ट्रक्चर के टॉप पे हो, मेन स्ट्रक्चर के फिगर के टॉप पे हो, मतलब ऊपर हो या बॉटम पे हो, तो वो अपना प्लेस इंटरचेंज नहीं करेंगे, वे वहीं पे रहेंगे. टॉप का टॉप पे ही रहेगा, बॉटम का बॉटम पे ही रहेगा. ठीक है, तो सिर्फ लेफ्ट और राइट ये साइड आपको देखना है. अगर वो लेफ्ट में हो तो आंसर में, फिगर में राइट में चला जाएगा, राइट में हो तो लेफ्ट में चला जाएगा. बस इतना आपको ध्यान रखना है. अगर कोई छोटा सा सिंबल्स हो तो उसका प्लेस लेफ्ट राइट से इंटरचेंज हो जाएगा. ठीक है, बाकी के जो भी स्टेप्स है वो फर्स्ट जो पहला स्टेप है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है. ठीक है, इस तरीके से थर्ड वाला स्टेप जो है, मतलब जो डायरेक्शन है जो आपको फॉलो करना है, इसमें जो टॉप और बॉटम में जो भी सिंबल्स होते हैं या स्ट्रक्चर होती है
वो टॉप बॉटम में सेम रहेंगे रिफ्लेक्शन में मिरर के, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ राइट एंड जो लेफ्ट पार्ट है सिंबल का या जो मेन स्ट्रक्चर है उसका, वही चेंज अपना प्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में। अगर आप माइन्यूटली रोज आईना देखते हो, मिरर देखते हो, तो आपको ये बात आसानी से समझ आएगी। हम जब क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आप देखेंगे। चौथा है, जो भी सिंबल टिल्टेड है, मतलब झुके हुए है या टेढ़े है, जो कि लेफ्ट साइड में अगर वो झुके हुए हैं मेन स्ट्रक्चर में, तो वो आईने के मिरर के रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएंगे, राइट साइड में झुके हुए नजर आएंगे। ये वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे और ये स्टेप्स। और इस तरीके से जो फिगर इस तरीके से नहीं दिखा रही है आंसर फिगर में, तो उसको एलिमिनेशन मेथड के जरिए उसको एलिमिनेट करते 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 हम करेक्ट आंसर फिगर तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन देखिए, हम देखेंगे मॉडल क्वेश्चंस। देखिए, जबकि ये पार्ट 1 है, हमने ये इस लेसन का पार्ट 1 है, 7 मिरर इमेजिंग इस लेसन का पार्ट 1 है। इसमें आपको जो इंट्रोडक्शन ये मैंने अभी आपको किया है। अभी देखते हैं मॉडल क्वेश्चन फिगर। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर है, राइट हैंड साइड पे 4 आंसर्स फिगर दिए हैं, और ये क्वेश्चन फिगर है, और क्वेश्चन फिगर के इस साइड पे मिरर रखा है। तो आपको मिरर का रिफ्लेक्शन इमेज, जो भी रिफ्लेक्टिव इमेज है, आईने की प्रतिमा इस आंसर फिगर से ढूंढना है। अगर इस क्वेश्चन फिगर के इस साइड में अगर मिरर रखा हो, तो ये वाला साइड कौन सा हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा इस क्वेश्चन फिगर का। तो क्या हो जाएगा हमारे स्टेप्स के हिसाब से, ये जो राइट वाला है लेफ्ट में चला जाएगा, और ये जो लेफ्ट वाला साइड है वो राइट में चला जाएगा आंसर फिगर के। तो ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी एक बात, हमने दूसरा स्टेप देखा था, कोई सिंबल हो जो कि राइट या लेफ्ट में हो क्वेश्चन फिगर के, वो देखना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंबल, ये सिंबल राइट साइड में है इस क्वेश्चन फिगर के, तो ये कौन से साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंबल लेफ्ट में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं, नीचे दिख रहा है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो ये ऐसे इस तरीके से एलिमिनेट करना है। बाकी के जगह पे ये सिंबल लेफ्ट साइड में दिखा है, ठीक है। अब हम ACD इन आंसर्स फिगर को देखते हैं, इस तरीके से एलिमिनेशन करते जाना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो टिल्टेड है, ये किस डायरेक्शन में टिल्टेड है, लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्टेड है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में टिल्टेड, मतलब झुकी हुई दिखेंगी हमें आंसर फिगर में। ये अगर इस डायरेक्शन में झुकी है तो आंसर फिगर में इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे गलत दिखा है, मतलब उसी डायरेक्शन में, इसलिए D क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे B तो पहले ही एलिमिनेट हुआ, D एलिमिनेट हो गया। अब ठीक है, अब A और C में ठीक डायरेक्शन में दिखाया है, ठीक है। अब A और C में क्या अंतर है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये वाला जो साइड है, ये वाला कौन सा साइड हमने पकड़ा, राइट साइड। ये राइट साइड कहाँ पे आना चाहिए, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये वाला लेफ्ट साइड राइट साइड में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये C में ये जो है ना, ये वाला, यहाँ पे A और C बचे हैं ना हमारे। तो A और C में देखिए, यहाँ पे ये जो बाण है, ये बाण यहाँ पे नहीं दिखाया है A में, है ना। ये बाण दिखाना हो चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखे, इसलिए A एलिमिनेट और C आपका आंसर। इस तरीके से हमने आज इंट्रोडक्शन किया है आपको कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस 7 नंबर चैप्टर मिरर इमेजिंग कैसे छुड़ाए जाते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। लेफ्ट राइट साइड कोई सिंबल हो तो देखते हैं, उसके टॉप में बॉटम में कुछ सिंबल हो उसको भी देखते हैं, या कुछ कमियां हो उसको देखते हैं, और एलिमिनेशन करते करते हम आंसर फिगर तक पहुंचते हैं। फिगर है, यहाँ पे मिरर है, तो आईना देखें तो ये अगर राइट साइड है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ पे D में नहीं दिखा है, इसलिए D क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब इधर के सिंबल देखो, ये लेफ्ट में, तो ये राइट में चले जाएंगे सिंबल। ऐसे सिंबल देखना है राइट में सिंबल है क्या नहीं, हाँ। तो इस तरीके से B C में है राइट में सिंबल, ये वाले किस में आ जाएंगे, ये अगर राइट में हो तो ये लेफ्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे राइट में ही, इसलिए A एलिमिनेट हो गया, ठीक है। B में दिखाए गए हैं, C में भी दिखाए गए हैं, लेकिन ये वाला जो सिंबल है, ये वाला सिंबल है, वो B में नहीं दिखाया है। B में इसी डायरेक्शन में दिखाया है, जो कि राइट साइड में है, तो राइट साइड में ही दिखाया है।
जो कि हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, इसलिए बी एलिमिनेट और आपका आंसर सी। इस तरीके से बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चंस डील कर सकते हो। हम इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो आगे आने वाले सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।